तिम्बर के जो डंडे हैं, तिम्बर के जो सोटे हैं, वो हाथों में हैं और जो है वो काफिलों का इस्तकबाल किया जा रहा है। कश्मीर की सूरत हाल है और दिखाएं जी, उस तरफ दिखाएं, ये बसेज आ रही हैं, कश्मीरी नौजवान जो है वो आ रहे हैं और इस्तकबाल किया जा रहा है इन लोगों का, इन बसेज का। एक बड़ी तादाद में जो कश्मीरी हैं वो इस टाइम निकल चुके हैं। अवाम जो है जिसका आप 78 ईयर से आप इस्तेसाल करेंगे, उनको दबाएंगे, उनके हुकूक गस्ब करेंगे। और मैं हुक्मरानों को आज इस मौका पे खास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी मुराद, अपनी अयाशी ना छोड़ने के लिए अवाम का खून करने पे उतर आए। आपको शर्म आनी चाहिए। ये अवाम जो आज यहाँ अपने हुकूक हासिल करने के लिए निकली है, इंशाअल्लाह जब तक हम अपने हुकूक हासिल नहीं कर लेते, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे किसी सूरत। ये भी बात की जा रही है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ निकले हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस अदारों के खिलाफ। मैं बड़ा वाजे और कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ हूँ। उस पाकिस्तान के अंदर के जो बहन, जो माँ अपने बच्चों को लेके लाहौर की नहर में छलांग लगाती है रिज़्क के खौफ से, उस पाकिस्तान के खिलाफ हम कैसे? उस सिस्टम के खिलाफ हैं जो सरमायादारों और जागीरदारों ने 32 खानदान है रियासत पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और हर हुकूमत में हिस्सा होते हैं। ये भी नहीं है कि उनकी कोई पार्टी होती, वो हर पार्टी में होते हैं, हर हुकूमत में होते हैं। मुशर्रफ से लेके जनरल ज़िया से लेके आज तक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कश्मीर मौजूद हूं, कोहाला के मुकाम पे, और आपको मैं सूरत हाल दिखाता हूं। आपको मैं बताता हूं कि क्या सूरत हाल है कश्मीर की। अगर आप इस तरफ दिखाएं, यहाँ कश्मीरी नौजवान जो है वो सड़कों पर है, एहतजाज कर रहे हैं। और आप छतों का मंजर देखें, आप कश्मीर की सड़कों का मंजर देखें। इस टाइम जो कश्मीरी है वो सरापे एहतजाज है। मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है कश्मीर का, उस तरफ जाने का ऐलान है और जो काफिले हैं वो पहुंच रहे हैं कोहाला के मुकाम पे। ये बाग के काफिले हैं, ये रावलाकोट के काफिले हैं जो इस टाइम यहाँ पहुंच रहे हैं। और एक कसीर तादाद में, हजारों की तादाद में जो कश्मीरी हैं वो इस टाइम सड़कों पर हैं। इस टाइम जो है वो मुजफ्फराबाद की जानब रवा दवा है। ये जो मार्च है, ये जो लॉन्ग मार्च है, ये मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। लेकिन इस टाइम ये कोहाला की सूरत हाल है, ये एक शहर की सूरत हाल है। आप दिखाएं जी, ये छतों का मंजर दिखाएं, ये छतों की सूरत हाल दिखाएं, ये सड़कों का मंजर दिखाएं। कश्मीरी परचम है, कश्मीरी नौजवान है, हर तरफ जो है वो एहतजाज जारी है। अब मैं आपको जो काफिला है उसकी सूरत हाल दिखाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है। यहाँ आप देख सकते हैं जी, कश्मीरी नौजवान जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं उन काफिलों का जो दूसरे एरिया से, जो दूसरे शहरों से यहाँ पहुंच रहे हैं। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है। तिम्बर के जो डंडे हैं, तिम्बर के जो सोटे हैं, वो हाथों में हैं और जो है वो काफिलों का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये कश्मीर का मंजर है, ये कश्मीर की सूरत हाल है। और दिखाएं जी, उस तरफ दिखाएं, ये बसेज आ रही हैं, कश्मीरी नौजवान जो है वो आ रहे हैं और इस्तकबाल किया जा रहा है इन लोगों का, इन बसेस का। एक बड़ी तादाद में जो कश्मीरी हैं वो इस टाइम निकल चुके हैं। 38 मुतालबात है कश्मीरियों के, जो लेके कश्मीरी इस टाइम सड़कों पर मौजूद हैं, जो लेके कश्मीरी इस टाइम जो है वो सरापे एहतजाज है। और ये मंजर सिर्फ यहाँ का मंजर नहीं बल्कि कई किलोमीटर का, कई शहरों का ये मंजर है, पूरे कश्मीर का ये मंजर है। और अगर आप ये मंजर देखें, कश्मीरी परचम आपको नजर आएंगे, कश्मीरी नौजवान नजर आएंगे छतों पे। आप देखें, ये छतों की सूरत हाल है। आज मैं अगर मंजर दिखाऊं, कश्मीरी माओ ने, कश्मीरी बहनों ने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने आमदों को रवाना किया है कि आप जाएं, मुतालबत बनवा कर आए। यहाँ कोई हतून नजर नहीं आएगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी बुजुर्ग और कश्मीरी बच्चे नजर आएंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं आप? मुकामी है। अच्छा, आप यहाँ के मुकामी है जी। इस तरह जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि जो कश्मीर के मुख्तलिफ जो लोग हैं, कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बाहर से आए हुए हैं और हमारा बाग का पूरा जो काफिला है वो तो 3 दिन से यहाँ रुका हुआ है। ठीक है, बाग का पूरा काफिला 3 दिन से यहाँ पे रुका हुआ है। और अगर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ दूर तक काफिला जो है वो अभी मजीद रावलाकोट के बाग के काफिले पहुंच रहे हैं। 29 सितंबर से ये बंद था। बंद का मतलब बंद, ये ऐलान किया गया और वाकई जहाँ बंद नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब अवाम जो है जिसका आप 78 ईयर से आप इस्तेसाल करेंगे, उनको दबाएंगे, उनके हुकूक गस्ब करेंगे।
और मैं हुक्मरानों को आज इस मौका पे खास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी मुराद, अपनी अयाशी ना छोड़ने के लिए अवाम का खून करने पे उतर आए। आपको शर्म आनी चाहिए। ये अवाम जो आज यहाँ अपने हुकूक हासिल करने के लिए निकली है, इंशाअल्लाह जब तक हम अपने हुकूक हासिल नहीं कर लेते, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे किसी सूरत। मुतालबात मनवाए बगैर, या क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी पाकिस्तान से पहुंची हुई है, राना सनाउल है, इसके अलावा तारिक फजल चौधरी हैं, इसके अलावा आपके कश्मीर के हैं जो वज़ीर आज़म, तो क्या समझते हैं कि मुतालबात मनवाए बगैर कोई वापसी नहीं होगी, या अगर वो आपको कहते हैं कि ये वाला मान ले, ये रहने दें? नहीं, ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं होगी। मुतालबा जो हमारा 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड है वो 39 हो गए, 39 हो गया। जितने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाला भी कोई डिमांड है, जब तक वो मुकम्मल पूरे मुतालबात माने नहीं जाएंगे, अवाम यहाँ से हिलने वाली नहीं। अवाम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारी आवाज को ऑन एयर करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। मैं मरकजी नायब सदर अंजुमन ताजरान आजाद कश्मीर और तर्जमान अंजुमन ताजरान। पहले तो ये बताया कि हमने देखा था कि कुछ ताजरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इसका बाइकाट करते हैं, तो कोई ऐसा कुछ हुआ बाइकाट, या कोई दुकानें खुली हुई है इस टाइम? ऐसा इसलिए हुआ कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो यकीनन ये जो आप अवाम देख रहे हैं, जम्मे गफीर लोगों का देख रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि 6 लाख ताजरों ने रियासत भर को वो शनाख्त दी है जो इससे पहले 78 सालों में रियासत के सियासतदान उसको नहीं दिलवा सके। ये मैं बड़े दावे से कहता हूँ, और मुझे अपनी आजाद कश्मीर की ताजर कम्युनिटी पे मैं फख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि उन्होंने। दूसरी बात ये है कि भीख नहीं मांग रहे। भीख मांगने में और हुकूक लेने में फर्क है। कहते रहे ये दरखास्तें लेके पीआरओ के पास भेजते हैं, वहां से तहसीलदार के पास भेजते हैं, फिर पटवारी के पास भेजते हैं। इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है 78 सालों से लोगों को भीख मांगने वाला। अब आपके मीडिया चैनल से हम ये भी कहते हैं, अगर कोर कमेटी हमारी ये बात सुन रही है, हम उनको ये भी कहते हैं कि सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान हैं, इनसे ये गुजारिश है इस प्लेटफॉर्म से कि जरा आप भी अपनी अदाओं पे गौर करके जरा केस की समात का दौरानिया मकर करें। 26 साल की उम्र में जिसका केस दर्ज होता है, 56 साल की उम्र में जाके उसका फैसला होता है। वो ना औलाद की परवरिश करता है, ना अपनी जिंदगी सही गुजारता है, ना वो मुस्तकबिल अच्छा बना सकता है। आपका ये मुतालबा है कि ये भी ऐड किया जाए? बिल्कुल ऐड किया जाए, इसलिए कि मतलब लोग बहुत सताए हुए हैं इस सिस्टम से। अच्छा, मैं क्योंकि मैं अभी पहुंचा हूँ इस्लामाबाद से, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मुकम्मल तौर पे दिखाएं जी, मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन है, रात का ये वक्त है, कश्मीरी सड़कों पर है, लेकिन ये कोई चीज दिखाई नहीं जा रही वहां पे, ये कोई चीज बताई नहीं जा रही, कोई चीज रिपोर्ट नहीं की जा रही। अगर आपका मीडिया मेरी इस गुफ्तगू को ऑन एयर कर सके तो मैं वो बात करूं, इसलिए कि इस दुनिया इस सिस्टम के अंदर आपकी गुफ्तगू को सेंसर किया जाता है। जी बिल्कुल। वो बात कि जो इदारों के खिलाफ जाती है, पॉलिसी साजों के खिलाफ जाती है, वो और सिस्टम के खिलाफ जाती है, जो चैलेंज करती है जो बात, उसको आप बाउंड है इस बात के कि आपने पैमरा के जो कवानीन है उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि सिस्टम इस फेलियर का है, सिस्टम उन पॉलिसी साज इदारों का है जिन इदारों ने 78 साल में अवाम की बेहतरी के लिए कोई। एक ये भी बात की जा रही है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ निकले हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस इदारों के खिलाफ। मैं बड़ा वाज़े और कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ, उस पाकिस्तान के अंदर के जो बहन, जो माँ अपने बच्चों को लेके लाहौर की नहर में छलांग लगाती है रिज़्क के खौफ से, उस पाकिस्तान के खिलाफ हम कैसे, उस सिस्टम के खिलाफ हैं जो सरमायादारों और जागीरदारों ने 32 खानदान है रियासत पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और हर हुकूमत में हिस्सा होते हैं। ये भी नहीं है कि उनकी कोई पार्टी होती, वो हर पार्टी में होते हैं, हर हुकूमत में होते हैं, मुशर्रफ से लेके जनरल ज़िया से लेके आज तक हैं वो। इसलिए अगर सिस्टम चेंज करना है, अगर सिस्टम को अच्छा करना है, तो फिर इन रवैयों के साथ साथ पॉलिसियों को दुरुस्त करना होगा। ठीक है, ये हमारी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सो आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है इस टाइम कोहाला के मुकाम की, और आपको मैं जिस तरह दिखा रहा हूँ कि हजारों जो कश्मीरी हैं वो इस टाइम मुतालबे लिए सड़कों पर हैं। हजारों कश्मीरी इस टाइम कश्मीर की सड़कों पर, कश्मीर के छतों पर हैं, और इनका एक ही कहना है कि हम अपने मुतालबात मनवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये जो कश्मीरी नौजवान है, कोई भाग से आया है, कोई
पूंछ से आया है, कोई डडियाल से आया है। और इस टाइम पूरे कश्मीर की सूरत हाल है। अगर मीरपुर से शुरू हो, मीरपुर, भीमगढ़, इसके अलावा मुजफ्फराबाद, नीलम वैली तक जाए तो यही सूरत हाल पूरे कश्मीर की नजर आ रही है। और अभी मैं जब आ रहा था तो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार और एससी के एहलकार जो थे वो वापस आ रहे थे। तो मैंने कहा कि आप वापस क्यों जा रहे हैं? तो कहते हैं कि नहीं, अब हम वापस जा रहे हैं। उन्होंने वजह नहीं बताई। वजह ये है कि यहाँ पूरा कश्मीर बाहर है। आप दिखाएं जी। वजह ये है कि यहाँ कश्मीर का बच्चा, कश्मीर का बुजुर्ग, कश्मीर का नौजवान जो है वो बाहर है। और पीछे वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शहर है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, बाकी डिस्ट्रिक्ट की क्या सूरत हाल है, मुजफ्फराबाद जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।